आ गई जिनका इंतजार हम लगातार करते हैं। वॉर मेमोरियल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। देखिए, आप अगवानी करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर एंटर करेंगे। वॉर मेमोरियल में तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद सीधे यहां से रवाना होंगे कर्तव्य पथ के लिए और वहां पर फिर इंतजार होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। फिर वहां पर उनकी अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट से पहले वहां पर पहुंचेंगे। नाउ सर, और इस समय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उनका अभिवादन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। पीछे चारों सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। अब चारों सेनाध्यक्षों के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी है शायद पीछे, नहीं? सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने हो रही, देखिए वॉर मेमोरियल की तस्वीरें जहां पर अब श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। अंतर सेना गार्ड ऑफ ऑनर, देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ तैयार सिंह, है। हाँ। गारद तैयार है। 6 बिगुल वादकों के साथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कनियाल। प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करेंगे स्मारक पर, जनरल सैल्यूट होगा, जनरल सैल्यूट होगा और उसके बाद सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र होगा और उन वीरों को एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 मिनट का मौन होगा, 2 मिनट का, फिर आत्मा शांति के लिए, जिन वीरों ने इस देश की हिफाजत के लिए अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस जिसको हम बोलते हैं, प्राणों की आहुति, वीर गति को प्राप्त हो गए ताकि भारत माँ और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। आज का दिन हमारा ये, हम कल जब उन्होंने अपनी आहुति दी, अपना सेक्रीफाइस दिया, तो आज भारतीय यही एक सेना का, हर सैनिक का जिंदगी का कर्तव्य है। और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इस वक्त वॉर मेमोरियल पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तस्वीरों इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। नेशनल वॉर मेमोरियल में इस वक्त पीएम मोदी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये पुष्पांजलि अर्पित होने के साथ ही, शहीदों को नमन करने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। वायुसेना के सैनिक अफसर प्रधानमंत्री की तरफ से उन्होंने ये रीत वहां रखा। जी, सलामी शस्त्र।
सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल की इस वक्त आपके सामने। शस्त्र फिर राउज इसके साथ ही ये मार्मिक कार्यक्रम समाप्त हुआ। राउज की धुन शोक अवस्था के बाद सैनिक को जगाने के लिए की जाती है। जनरल साहब थोड़ा बताएं। बिल्कुल। वीरों का बलिदान कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला। मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा के साथ याद करेंगी उनको जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान की बाजी लगा दी थी। इन वीरों ने भारत के यश को हिमालय से भी ऊंचा उठा दिया और ऐसे ही वीर कीर्ति के पंखों पर बैठकर अपनी पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश की वो रेखाएं खींचते जाते हैं जो उनका मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये वो घड़ी है जिसमें एक कृतज्ञ नेशन, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने वीरों को, जिन्होंने इस देश की, इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हाईएस्ट सेक्रीफाइस दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया जब इस देश की सुरक्षा पर कोई आंच आया। हमारे आज के लिए, हमारा, ताकि आपके कल के लिए उन्होंने अपना आज और अपना सब कुछ गंवा दिया। ये देश उनको नमन करता है। प्रधानमंत्री जो कि इस देश के नेता हैं, जब देश के प्रधानमंत्री
ऐसी रस्म पर उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और हमारे CDS जब साथ होते हैं और जब ये सब नमन करते हैं, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र की तरफ से, देश की तरफ से उन परिवारों को कितना हौसला मिलता होगा, उन बच्चों को कितना साहस मिलता होगा आगे फौज में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, जिनके पिता ने, जिनके भाई ने, जिनके बेटे ने, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि देश सुरक्षित रहे, ताकि भारत माँ पर कोई आंच ना आए। तो ये एक वो क्षण है जब हमारे अंदर एक जोश बढ़ता है और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि वो जो मेमोरियल वॉल है, हम उसका हिस्सा हैं। मेरे पिताजी भी 1965 वॉर में, उन्होंने भी जब देश पर पाकिस्तान आक्रमण किया था तो उन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो हम भी उसी फ़ख्र में, उसी जोश में सेना में गए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ बहुत ही ऐसे लम्हे हैं जो युवाओं के मन में, युवाओं के दिल में कुछ मूवमेंट्स छोड़ जाते हैं। ये जगह ऐसी है जनरल साहब, मैं कहूँगा कि जहाँ से गुजरते हुए हर आदमी, हर व्यक्ति का मस्तक, हर भारत के नागरिक का माथा खुद ब खुद झुकता जाता है श्रद्धा से उन वीरों की याद में जिन्होंने अपना कल की परवाह नहीं की ताकि हमारा और आपका आज का चैन बना रहे। और ये परंपरा कायम है सीमाओं पर, चाहे वो कच्छ का रण हो, चाहे वो समुद्र का तट हो, भारत की समुद्री सीमा हो बहुत लंबी, या हिमालय की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर जहां बर्फ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैनिकों को बैठना पड़ता है देश की निगरानी के लिए, वे आज भी अपना कल देने के लिए तैयार रहते हैं। 26 जनवरी की अहमियत देखिए इसी से है कि जो कांग्रेस के जो युवा नेता थे 1929 में, चाहे उनमें जवाहरलाल नेहरू हो या बाकी जो नेता उनके साथ थे उस टाइम पे, उन सब ने एक 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक डिक्लेरेशन की थी कि भारत को संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें ये जो अंग्रेज दे रहा था, टुकड़ों में जो आज़ादी दे रहा था और काम करने के लिए जो दे रहा था, मतलब सरकार चलाने के लिए, उनको मंजूर नहीं थी। उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, पूर्ण आज़ादी चाहिए थी। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को, अगर मैं ठीक हूँ, तो उन्होंने ये डिक्लेरेशन की थी और तभी से लेके आज तक, मतलब अगर